हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल मशीन का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि क्या बेस्ट पॉसिबल वे है जिससे आप इलेक्ट्रिकल मशीन को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो इलेक्ट्रिकल मशीन सेक्शन में। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सबसे मेन सब्जेक्ट है, जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, वो इलेक्ट्रिकल मशीन है। अगर स्टूडेंट ने अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर अपना कमांड बना लिया तो इलेक्ट्रिकल मशीन उसके लिए बिल्कुल इजी बन जाएगा, क्योंकि सबसे टफेस्ट और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का माना जाता है। इवन मैं पावर सिस्टम को भी इसके कंपेयर में थोड़ा कम ही रखता हूं, क्योंकि पावर सिस्टम में इतना कंसेप्चुअल चीजें नहीं है जितना इलेक्ट्रिकल मशीन में है। अगर आप लोग किसी ने अगर स्टार्ट किया है तो उनको भी पता चल गया होगा, या जो भी स्टार्ट करने वाले हैं उनको मैं बताता हूँ। टॉपिक आपको चार ही पढ़ने हैं, जो मेजर टॉपिक है चार ही पढ़ने, एक तरह से चार सब्जेक्ट मान लो। इलेक्ट्रिकल मशीन चार सेक्शन में बटा हुआ है: ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन, उसके बाद सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन। ये चार मेजर पोर्शन है इलेक्ट्रिकल मशीन के। तो ये जो चार आपको मशीन बताया गया है, ये चार मशीन को आप एज ए चार सब्जेक्ट इंडिविजुअल पकड़ के रख लो, क्योंकि जितना सब्जेक्ट आप नेटवर्क के ऊपर देते हो ना, उतना आपको ट्रांसफार्मर के ऊपर अकेला सिर्फ देना पड़ता है इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि इतना ज्यादा कंसेप्ट है, इतना ज्यादा डिटेलिंग में करना होता है। और गेट में भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज का सब्जेक्ट है, अराउंड 12 to 15 मार्क्स का इलेक्ट्रिकल मशीन आ जाता है। तो आपको इस सब्जेक्ट को इतना डेप्थ लेवल में प्रिपेयर करना है कि कोई भी क्वेश्चन आप देख के एकदम इजिली 1 से 2 मिनट में क्रैक कर सको। तो मैं आपको वही स्ट्रेटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन प्रिपेयर किया था और क्या बेस्ट तरीका हो सकता है आपके लिए, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं हर वीडियो में लगभग बोलता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में वीडियो को लाइक कर दो और साथ में शेयर भी कर दो फ्रेंड्स के साथ। तो मैं आज फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको एकदम मजा आ जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। आपका जो इलेक्ट्रिकल मशीन का फियर है वो खत्म हो जाएगा, आप इजीली प्रिपेयर कर लोगे। जो मैं टिप्स एंड ट्रिप्स दूंगा, बस आप बने रहो आखिरी तक वीडियो में। तो देखो, पहले मैंने आपके लिए वही जो मैं करता हूँ, यूट्यूब सर्च किया हूँ आज की, यूट्यूब में कौन बेस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाता है जो यूट्यूब के अंदर है, तो मैं वो भी आपके लिए सर्च करके लाया हूँ, बुक भी लाया हूँ। प्रैक्टिस कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहो, आपको एकदम आपका जो फियर है इलेक्ट्रिकल मशीन का वो डेफिनेटली मैं क्लियर करके ही जाऊंगा आज। तो देखो, जैसे कि वीडियो लेक्चर पे आते हैं, तो सबसे पहले तो देख लो, ये कुछ मेजर टॉपिक है ट्रांसफार्मर जो आपको पढ़ने हैं। मैग्नेटिक सर्किट स्टार्ट में, दूसरा ट्रांसफार्मर, उसके बाद आप देखोगे डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन। और आजकल आप लोग इस पे ज्यादा फोकस करना सिंक्रोनस मशीन के ऊपर, क्योंकि जो ट्रेंड चेंज हो गया है, तो सिंक्रोनस मशीन से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाने लगे हैं पिछले 1-2 साल से। इसके ऊपर फोकस ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि इससे कम पूछा जाता था पहले। सिंक्रोनस मशीन के अंदर क्वेश्चन काफी थोड़ा टफ लगता है सभी को, बट मुझे सबसे आसान सिंक्रोनस मशीन लगता है, क्योंकि मेरा फेजर वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है, तो इसलिए मुझे सिंक्रोनस मशीन बहुत आसान लगता है। तो अगर आपको अभी मशीन में पकड़ बनाना, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, ये सब तो है इंपॉर्टेंट, ये तो आता ही था, ये नहीं आता था, लेकिन पिछले 2 साल से ट्रेंड चेंज हो चुका है, ये काफी फ्रिक्वेंटली ज्यादा इससे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो मैं आपको अब वीडियो लेक्चर बताता हूँ कि कौन सा वीडियो लेक्चर आपको देखना चाहिए। देखो, यूट्यूब पर जब आप जाओगे तो ये कुछ चीजें आपको मिलेंगे। एक तो अंकित गोयल सर का वीडियो लेक्चर पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एक तो एनपीटीईएल हो गया, खड़गपुर का देख लेना, आईटी खड़गपुर का एक वरुण सर या आशु सर, ये इतने नाम मैंने लिख रखे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो अंकित गोयल सर ने जो पढ़ाया है मशीन, काफी डेप्थ लेवल में पढ़ा है। किसी को एकदम मशीन का फील लेना है ना, तो एक बार जाकर अंकित गोयल सर का वीडियो देख ले, मतलब मशीन का फील आ जाएगा। काफी डेप्थ में इन्होंने पढ़ाया, हर चीज को, एक एक चैप्टर को, एक एक सब्जेक्ट को, एक एक टॉपिक को इतना डेप्थ में पढ़ाया ना। अगर आप इतना कर लेते हो अच्छे से, लेकिन वही है कि वीडियो इतना लंबा है, एक घंटे का, एक 1.5 घंटे का एक वीडियो, और 127 अराउंड लेक्चर है, तो थोड़ा आप लोगों के लिए टफ हो सकता है प्रिपेयर करना। मतलब पेशेंस की काफी नीड होगी, कि इसलिए मशीन को जितना जल्दी हो सके उतना प्रिपेयर कर लो। मशीन एक बहुत बड़ा मेजर सब्जेक्ट है, ये अगर आपका खत्म हो जाता है तो मान के चलो इलेक्ट्रिकल का 30% सिलेबस आपने कवर कर लिया है इस सब्जेक्ट को करने के बाद। तो अंकित गोयल सर का वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो डेप्थ में एकदम मजेदार वीडियो है, एकदम मजा आ जाएगा। उसके बाद एनपीटीईएल तो है ही अपना, एनपीटीईएल जिसको इंटरेस्ट है थोड़ा कॉलेज वॉलेज में, वो एनपीटीईएल को भी देख सकता है।
उसके बाद वरुण सर या आशु सर, इन दोनों का भी वीडियोज अच्छा है। वरुण सर भी सही पढ़ाते हैं, आशु सर भी सही पढ़ाते हैं मशीन। तो आप लोगों के लिए आप इनका भी वीडियो देख सकते हो। ये इनका ये कुछ ज्यादा ही डेप्थ में है, अगर ये थोड़ा कम डेप्थ में, ये टू द पॉइंट है, और ये भी डेप्थ में पढ़ाते हैं आशु सर भी। तो इनका टू द पॉइंट रहेगा, थोड़ा मतलब ओरिएंटेड ही रहेगा, और ये बहुत ज्यादा डेप्थ है, इसमें ईएससी भी कवर है, ये भी पढ़ाते हैं तो काफी डेप्थ में पढ़ाते हैं। तो इन सब का ये रूल है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप इस हिसाब से आपको किस लेवल का चाहिए, मैंने सारा बता दिया, आप उस लेवल का आप देख लो, जो भी आपको अच्छा लगे। मेरे हिसाब से जो था मैंने बता दिया। अगर मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा तो मैं अंकित सर के साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हमेशा सब्जेक्ट के डेप्थ में रहता है, ना कि ऊपर ऊपर से पढ़ के सब्जेक्ट को कंक्लूड कर दूं। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक में आते हैं। तो देखो, जो स्टैंडर्ड बुक में जो मैंने कॉलेज में पढ़ा था, एक बुक मैंने पूरे कॉलेज में लगभग 3 साल तक मैं उस बुक के साथ मतलब बुक को कंटिन्यू करता रहा था, चाहे वो 4th सेमेस्टर हो, 5th सेमेस्टर हो, 6th सेमेस्टर हो। मैंने एक मशीन की एक बुक मैंने कंटिन्यू किया था पूरे कॉलेज के टाइम पे। तो वो है मेरा फेवरेट बुक, पीएस बिमला। इससे बेहतर बुक मशीन के लिए कोई नहीं है। अगर हम लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं ना, तो पीएस बिमला सबसे बेस्ट बुक है मशीन के लिए। इतना डेप्थ में दिया हुआ है, इतना अच्छे से सब्जेक्ट को कवर किया है, इतना डिटेल्ड में दिया है हर चीज। कोई भी टॉपिक आप उठा के इस बुक का देखोगे ना, तो आपको एकदम मजा आ जाएगा। आप थ्योरी पढ़ो बैठ के, हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। साथ में इतना सारा प्रॉब्लम्स दिया गया है, अनसॉल्व प्रॉब्लम इसका आप लगा लो, उसी से आपका काम हो जाएगा। मतलब साथ साथ में पढ़ो और अनसॉल्व प्रॉब्लम इसके, सॉरी अनसॉल्व बोलो, सॉल्व प्रॉब्लम जो भी है एग्जाम्पल्स, उसको आप करते जाओ साथ साथ में। तो ये काफी अच्छा बुक है। मुझे लगा था, मैंने कॉलेज में पूरे टाइम यही बुक फॉलो किया था, इसी बुक से मैंने मशीन पढ़ाई की थी। तो मेरा मशीन काफी ज्यादा अच्छा हो गया था। मुझे मशीन में काफी इंटरेस्ट भी है, और मशीन में अभी भी पढ़ता रहता हूँ। तो ये बुक सबसे बेस्ट है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक और बुक है बीपी कोठारी और नागराज की। ये बुक क्या है कि ये इतना डेप्थ में नहीं है, ये हल्का हल्का है, तो ये आप खुद से आपको मजा नहीं आएगा। बट ये भी स्टैंडर्ड बुक है, तो कोई टॉपिक इसमें जो समझ ना आए, आप यहाँ से कर सकते हो बीपी कोठारी से। बाकी इसमें सब कुछ मिलेगा। थोड़ा बहुत अगर नहीं मिलता कोई टॉपिक, अगर इसका कंफ्यूजन में है, तो इसको आप एक बार देख लो, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मशीन में आप हमेशा पेशेंस आप रखना। जितना ज्यादा आपके अंदर पेशेंस रहेगा, मशीन सब्जेक्ट उतना ही बेहतर बन जाएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ना, ये 10 दिन और 5 दिन में नहीं होने वाला, ये महीने ले जाएगा, इवन 1.5 महीने भी ले जा सकता है। इतना डेप्थ में ये सब्जेक्ट है, इतना ज्यादा इसमें कंटेंट है। तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है कि आप रेलिवेंट क्या है, डेट के हिसाब से आप देखो, और थोड़ा एनालाइज करो प्रीवियस पेपर को, उस हिसाब से आप चीजों को पढ़ो। उसके बाद आते हैं इधर एस एकेडमी और का ईएससी बुक। अगर आपको मिल जाए कहीं से भी, अगर ये ले लेते हो ना, ये अगर आपको मिल जाए ईएससी वाला, तो मजा आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छा है। इसमें मशीन बहुत डेप्थ में दिया हुआ है, बहुत डेप्थ में, और बुक से थोड़ा लैंग्वेज इनका आसान है। तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए इजी हो जाएगा। आप अगर कोई सेल्फ स्टडी खुद से बुक पढ़ना चाह रहा है, तो थोड़ा सा इस पे फोकस करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद बेस्ट सोर्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या हो सकता है, अब मैं ये बताता हूँ। अभी मैंने बुक बता दिया, तो पीएस बिमला आपको सबसे बेस्ट है। एस एकेडमी का ईएससी बुक अगर आपको मिल जाता है, तो वो तो एकदम बेस्ट है खुद से पढ़ने के लिए। तो ये अगर इसमें क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, तो अगर ये मिलता है तो आप इसको भी ले लेना। बेस्ट सोर्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या हो सकता है, देखो मशीन है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, काफी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इतना ज्यादा कंसेप्चुअल है, ज्यादा मैथमेटिक्स कम है, कंसेप्ट ज्यादा, एकदम फुल्ली कंसेप्ट इन्वॉल्व है। तो आपको क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस पे आपका फोकस जो होना चाहिए ना, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए सब्जेक्ट को, अगर आपको कमांड में लाना है तो इसमें मैं बोलूंगा कि आप एक तो बिमड़ा बताया मैंने, पीएस बिमड़ा, उसका आप सॉल्व एग्जांपल तो लगाओ ही लगाओ, छोड़ना मत। वो इवन कभी कभी गेट में उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप पीएस बिमड़ा का सॉल्व एग्जांपल छोड़ना ही मत, नहीं छोड़ना, एकदम सारा एकदम एक एक करके कर देना। सॉल्व भी करना, अनसॉल्व की कोई नीड ही नहीं है, सॉल्व कर लोगे उतना ही इनफ है। सेकेंड थिंग आता है प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिकल का। मैं ऐसे प्रीवियस ईयर एक बार से ज्यादा लगाने का सजेशन नहीं देता हूँ, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन मैं मशीन में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर को 2 बार लगाओ, 2 बार प्रीवियस ईयर लगाओ मशीन में। जो भी सब्जेक्ट है, ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन,
सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, सबको 2-2 बार सॉल्व करो खुद से, ठीक है। तो ये एक हो गया। उसके बाद देखो बिट्स एंड बाइट्स आती है, इसको एक बार लगा लो, ठीक। उसके बाद मेडिजी या एस एकेडमी का अगर आपके पास ये सब बुकलेट्स मिल रहा है, क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, तो इसको भी आप सॉल्व करो। जितना ज्यादा मशीन में सॉल्व करोगे सब्जेक्ट उतना आपके कमांड में आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई बात क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना। तो ये सब सोर्सेस है, इसको आप ये ऑफलाइन सोर्स है। ऑनलाइन में तो इतना सोर्स है कि आप ऑनलाइन में अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस जाते हो तो बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन का तो आपको पता भी, ऑनलाइन पे आप जो ढूंढोगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो उतना मिल जाएगा। इतना टेस्ट सीरीज है, इतना ऑफलाइन में कम रहती है, लोगों सोर्सेस कम रहते हैं आजकल। तो इसलिए मैंने ये बताया कि ये सब ऑफलाइन में है। इतना मेडिजी, एस एकेडमी, ये क्वेश्चन बैंक मिल जाए तो लेने, या अदर किसी भी गेट एकेडमी हो गया या असू सर का क्वेश्चन डीपीपी हो गया, जहां से जो मिल रहा है ना सब अच्छा है। बस आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्वेश्चन जो भी फ्रेम हुआ है सब अच्छा है ये। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट आप देखो। बाकी तो टेक्स्ट बुक अगर आप मिस भी कर देते हो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मशीन प्रिपेयर कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अगर आप मशीन पढ़ रहे हो, तो आपको करना क्या है कि आपको ना हर चैप्टर का जितना भी चैप्टर है मशीन के अंदर, सबका आपको टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लगाना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप मशीन सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लगाना। ये बाकी सब्जेक्ट में आप स्किप भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट बेसिक है, इतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं है उस सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन मशीन के अंदर बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको सब्जेक्ट को बेस्ट पॉसिबल वे में प्रिपेयर करना है तो इतना प्रिपेयर करना है कि आप अगर 15 मार्क्स का आ रहा है तो आप 14 मार्क्स या 15 मार्क्स स्कोर कर सको गेट एग्जाम में। इतना करने के लिए ये मेरा जो इतना चीज बता रहा हूँ ना, ये है कि 100 आउट ऑफ 100% रिजल्ट के लिए ये सब जो मैं बता रहा हूँ, इसको करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। 100 का मतलब अगर 15 मार्क्स आ रहा है तो 15 मार्क्स आपको गेट में करके आओगे, आप डेफिनेटली करके आओगे अगर ये अप्रोच अगर आप फॉलो करते हो। ये सब सोर्स जो है अगर आप फॉलो करते हो, इस तरह से अगर आप करते हो। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट आपको 6 देने चाहिए। इसमें आप कोई भी इंक्लूड हो सकता है टॉपिक वाइज में, मेडिजी, एस एकेडमी, गेट एकेडमी, अदर जो भी कोचिंग है। देन 4 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। इतना आपको टेस्ट भी लगाना है इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, अगर आपको बेस्ट तरीके से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है तो, ठीक है। तो उसके बाद देखो, आई थिंक इसमें सब कुछ मैंने बता दिया, टेस्ट सीरीज का भी बता दिया। और आपको पता है डिफिकल्टी लेवल अगर मैं इसका बोलूं तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का सब्जेक्ट, इवन डिफिकल्ट की अप्रोच करता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अगर आके फंसता है तो वो मशीन के अंदर आके फंस जाता है। मशीन में सबको फियर लगता है कि मशीन को सब सोचता है कि कैसे इससे छुटकारा पाए। लेकिन ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हो गेट के अंदर। गेट के अंदर छोड़ के जाने का मतलब है कि आपको आगे का फ्यूचर प्लानिंग आपने गेट से नहीं किया है। क्योंकि अगर गेट में अगर आप इस सब्जेक्ट को छोड़ोगे, इसका मतलब है कि आप नहीं आपको एमटेक मिलेगा आईटी के अंदर, नहीं आपको पीएसयू मिलेगा, तो फिर गेट देने का क्या मतलब रहेगा? क्वालिफाई करके क्या कर लोगे? अगर 13 मार्क्स ला रहे हो, अगर 23 मार्क्स या 30 मार्क्स ला के क्या करोगे? इवन मैं कहता हूँ 50 मार्क्स भी गेट में लाना ना इलेक्ट्रिकल में बेकार है, वर्स्ट है एकदम, कोई काम का नहीं है। उससे अच्छा 2 या ना 2 कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जब गेट दे रहे हो तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कुछ मिल सके। आईटी मिल, चलो पीएसयू छोड़ो, आईटी तो मिलना चाहिए ना। अब 50 मार्क्स में तो वो भी नहीं मिलने वाला है। 50 मार्क्स में आजकल कुछ नहीं होता है। रैंक कितना जाएगा तो रैंक चला जाएगा 5000 6000, कुछ नहीं हो सकता, कोई स्कोप ही नहीं है इतने में। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि आप इस सब्जेक्ट को एकदम डेप्थ में प्रिपेयर करो जितना ज्यादा हो सके। जो मैंने टिप्स बताया ये इतना इनफ है। इतना अगर आप कर लेते हो तो डैम श्योर कि आपका सब्जेक्ट एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वायरी है, जो भी चीज था मैंने बता दिया, अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। अगर आप कोई और सब्जेक्ट चाहते हो कि मैं इसी तरह डिटेल से बताऊं, उसके लिए भी आप कमेंट करो। और अगर मुझसे पर्सनल टॉक करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।